माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम टू स्टडी विजार्ड सी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, व्हिच इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9। लेकिन इस चैप्टर में से बच्चों 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो हमें तो एक भी मार्क्स मिस नहीं करना है ना। तो इसीलिए इस चैप्टर की भी हमें फुल प्रिपरेशन होनी चाहिए और 1 मार्कर क्वेश्चन किस तरह से आने हैं इसकी नॉलेज तो होनी ही चाहिए, राइट? जिससे कि हमारा एक भी मार्क्स ना कट हो। तो आज के इस वीडियो में हम सारे के सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं 1 मार्कर में ये देखेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 भी करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, चैप्टर का नाम ही है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? हाउ डज इट हेल्प अस? व्हाई डू वी यूज कोऑर्डिनेट्स? है ना? तो ये पॉइंट तो आते ही है हमारे दिमाग में। बच्चों, हमें नंबर लाइन के ऊपर प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है हाउ टू लोकेट अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर हम पॉइंट को कैसे लोकेट कर सकते हैं? ये हमारी नंबर लाइन दी है, यहाँ पे एकदम सेंटर पे होता है हमारा जीरो। नंबर लाइन के राइट में होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक दिस अप टिल इंफिनिटी, है ना? और नंबर लाइन के लेफ्ट में होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, ये भी अप टिल इंफिनिटी। तो यहाँ पे यदि हमें बोला कि लोकेट अ पॉइंट 3/2 ऑन दिस नंबर लाइन, तो हम इजीली कर लेंगे। कैसे? 3/2 का मतलब क्या होता है? 3/2 मीन्स 1.5, है ना? तो हम 1 तक पूरा जाएंगे और 1 और 2 के बीच में 1.5 रहता है, हमें अच्छे से मालूम है। हम लोकेट कर देते हैं दिस पॉइंट इज व्हाट? दिस पॉइंट इज 3/2। कितना इजी, है ना? लेकिन व्हाट इफ द पॉइंट इज आउटसाइड द लाइन सेगमेंट और नंबर लाइन? तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसकी पोजीशन को हम कैसे बता सकते हैं कि ये किस पोजीशन पे है? तो जब हमें एक प्लेन के ऊपर किसी पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तब हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेल्प अस टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। बच्चों, इसीलिए ये 2 डायमेंशनल, हम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D के लिए पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्लेन फिगर में पढ़ रहे हैं। आपको नेक्स्ट ईयर्स में 3D के बारे में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, लेकिन अभी तो हम इतने में ही सीमित रहेंगे ना, जितना हमें दिया है हमें उतना ही पढ़ना है। तो 2D में एक प्लेन के ऊपर पॉइंट को रिप्रेजेंट करना समझते हैं। कैसे करते हैं? बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम में ही हमारा कोऑर्डिनेट्स है। कोऑर्डिनेट्स मतलब साथ वाले एक्सिस। यहाँ हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट रहता है ना? और एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट होता है परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट। इस हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट को हम एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं, सबको मालूम है। और इस वर्टिकल लाइन सेगमेंट को हम वाई एक्सिस से डिनोट करते हैं। और याद रखना, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट होते हैं बच्चों, वो उसके उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे 0,0। और अच्छे से हम इसको डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। भी इतना याद रखो, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 0,0 से और इसे हम बोलते हैं ओरिजिन। ये 1 मार्कर में आता है बच्चों कि द पॉइंट वेयर द टू एक्सिस मीट, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पॉइंट? तो दैट विल बी ओरिजिन, है ना? दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। ठीक। अब फॉर इंस्टेंस ये पॉइंट जो हमने लिया था, लेट्स सपोज ये ए पॉइंट है। इसको हम नंबर लाइन से तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, कोऑर्डिनेट से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यदि मैंने सेम यही पॉइंट ए यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब हमारा क्या करते हैं, हम एक्स एक्सिस में नंबर्स लिखते हैं 1 2 3, हम पॉइंट्स लिखते हैं ऐसे। और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 1 देन 2, है ना? इस पॉइंट को थोड़ा सा हम खसका देते हैं यहाँ पे, ये ए पॉइंट। अब यदि ए पॉइंट की लोकेशन हमको बतानी पड़ेगी तो इट विल बी वेरी इजी टू टेल। कैसे? एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट कहाँ दिख रहा है? 3 पे दिख रहा है। और 3 से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें ए पॉइंट जो है वो 3 पे दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट आ रहा है। अगेन ए से हम वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर यदि ड्रॉ करें तो कहाँ से मीट हो रहा है? उस 2 पॉइंट पे मीट हो रहा है ना? तो इस ए पॉइंट की लोकेशन हो जाएगी 3,2। Why is it not 2,3? हम 2,3 इस पॉइंट की लोकेशन को नहीं लिख सकते बच्चों। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में
कोऑर्डिनेट्स लिखने का एक पैटर्न है। अच्छा बच्चों, बार बार मैं कोऑर्डिनेट 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 बोल रही हूँ, है ना। कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ही बोलते हैं बच्चों। एक्स एक्सिस आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई एक्सिस आपका वाई कोऑर्डिनेट है। दोनों को मिला के ही हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। को मीन्स साथी और ऑर्डिनेट्स मीन्स एक्सिस, तो साथ वाले एक्सिस, है ना। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट्स। चलो इस चीज को हम और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट को हमने पीछे देख लिया है, लोकेट कैसे करेंगे। उसमें कुछ और चीजें जो है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ हमें क्या चाहिए, एक्स एक्सिस चाहिए, हमें वाई एक्सिस की जरूरत है। ये ले लिया हमने, ओरिजिन हमारा 0,0 है ना। अब इस पॉइंट की लोकेशन को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3 एंड यहाँ 4, देन यहाँ 5 ले लेते हैं। यहाँ पे भी हम ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो जहां एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट मीट हुआ, ये पॉइंट क्या है, 2 है। तो लेट सपोज ये स्टार जो है वो ए पॉइंट है ना। और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,3। अब जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में ही आपको बताया कि 2,3 इज नॉट इक्वल टू 3,2। ये अलग पॉइंट की पोजीशन हो जाएगी, ये अलग पॉइंट के लिए रिप्रेजेंट करने वाले कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्यों ऐसा होता है बच्चों, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एक सीक्वेंस में ऑर्डर्ड पेयर में ही कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। वो क्या, हम हमेशा x को पहले लिखते हैं, कॉमा y को उसके बाद लिखते हैं। तो x कोऑर्डिनेट को हम पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट को हम बाद में लिखते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है आपको, 3 में x कोऑर्डिनेट 3 है और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हमारा 2 है, राइट। तो जब हम इस पॉइंट को यदि हमें प्लॉट करने को बोला तो हम कैसे करेंगे, अगेन 3 से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि एक्स से एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट जो हमारा एक्स एक्सिस पे है। तो यहाँ से हम ड्रॉ कर देते हैं एक परपेंडिकुलर, ये मैंने कर दिया ए परपेंडिकुलर ड्रॉ। वाई एक्सिस पे कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, 2 पॉइंट से। तो ये हमारा 2 पॉइंट है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। देखो इस पॉइंट को यदि मैंने बी नेम दे दिया, तो ए और बी की लोकेशन सेम है क्या, नहीं। दो पॉइंट्स की लोकेशन अलग अलग होती है, जैसे कोऑर्डिनेट्स अलग होते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स यदि अलग है तो पॉइंट की लोकेशन सेम कभी नहीं होती। या इसको घुमा के यदि बोला जाए कि एक पॉइंट की एक ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होते हैं यदि आपने ओरिजिन सेम रखा। हाँ, यदि आपने ओरिजिन इस तरफ से रख दिया, उसके राइट से, इस पॉइंट के राइट से, ऑब्वियसली द कोऑर्डिनेट्स आर गोइंग टू चेंज, है ना, गोइंग टू चेंज। लेकिन यहाँ पे सेम ओरिजिन यदि रहे, कोऑर्डिनेट्स कभी भी चेंज नहीं होंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट के, ठीक सेम रहेंगे। इसीलिए ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, 3,2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देख के ही समझ में आ रहा है कि ए के कोऑर्डिनेट 2,3 है, ये वाला, और बी के कोऑर्डिनेट हमारे 3,2 है। तो व्हेन द कोऑर्डिनेट्स आर डिफरेंट, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स है, तो लोकेशन ऑफ पॉइंट्स आर आल्सो डिफरेंट। एक पॉइंट के लिए दो अलग अलग कोऑर्डिनेट नहीं हो सकते। हम बोल नहीं सकते कि ए के कोऑर्डिनेट यदि 2,3 है तो ए के कोऑर्डिनेट 3,2 भी होगा, बिल्कुल नहीं होते हैं। ए की लोकेशन हमने बोल दी कि ये 2,3 है, तो दैट विल बी कांस्टेंट, ओके, दैट विल बी सेम। चलो ये तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो हम पॉइंट्स जो लिखते हैं या कोऑर्डिनेट्स जो लिखते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, जैसे एक्स कॉमा वाई, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ओके। इन चीजों को याद रखना। अच्छा, अब इतना जो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा सिस्टम दिया है, ये किन्होंने दिया है ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो ये है हमारे फ्रेंच साइंटिस्ट रेनी डिकार्टे। इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमें क्या दिया, सिस्टम दिया। इन्होंने इस सिस्टम का नाम क्या रखा, कार्टेशियन सिस्टम। तो देखो वही चीज यहाँ पे लिखी है, द सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, एक प्लेन के ऊपर हम 2 डायमेंशनल फिगर के बारे में बात कर रहे हैं, इज ऑल्सो नोन एज कार्टेशियन सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। और जिस प्लेन में ये कोऑर्डिनेट्स बनाए जाते हैं,
इनको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, या एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहता है ना। तो ये तीन नाम अलग अलग एक ही सिस्टम के दिए गए हैं। और यहाँ ये हमें मालूम ही है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। चलो, ये तो हमें थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी जरूरी है। फिर क्या दिया है? कार्टेशियन सिस्टम और कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके बारे में थोड़ा और हमको डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है बच्चों, ध्यान से देखना। ये जो हमारे परपेंडिकुलर दो एक्सिस होते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। अच्छा, इस तरफ हम बोलते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, ये क्योंकि पॉजिटिव रहते हैं और इसमें नंबर्स भी हमारे पॉजिटिव रहते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारा वाई एक्सिस जो है, अच्छा इस तरफ वाला देख लेते हैं, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्सिस। ठीक, अब ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर रहते हैं, देखो 1 2 3 इस तरह से रहेंगे। नेगेटिव एक्स एक्सिस में हमारे -1 -2 -3, इसीलिए नेगेटिव एक्स एक्सिस है। सिमिलरली वाई भी नेगेटिव, नीचे की तरफ हमारा वाई नेगेटिव एक्स एक्सिस रहता है, -1 -2 -3, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस का एक दूसरा नाम भी है बच्चों, इस नाम को अच्छे से याद रखना, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन, सारे के सारे मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस का ही दूसरा नाम होता है एब्सिसा, एब्सिसा। ठीक, एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी कहते हैं, इसका स्पेलिंग आपको अच्छे से याद रखना है, ओके। और वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस का तो नाम बहुत इजी है, नाम है कोऑर्डिनेट, तो इसमें से को हटा दो, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बोलते हैं हम वाई एक्सिस को भी। तो यदि आपको बोला कि व्हाट इज द लोकेट पॉइंट ऑफ एक्सिस, तो आप क्या समझोगे? एक्स एक्सिस पे हमें कोई पॉइंट को लोकेट करने को बोल रहा है, ओके। और लोकेट अ पॉइंट ऑन द ऑर्डिनेट, तो हम वाई एक्सिस पे पॉइंट को लोकेट करेंगे, ओके। ये नाम याद रखने जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, ये जो पॉइंट होता है, ये सेंटर वाला, ये होता है हमारा ओरिजिन, इसे हम 0,0 से रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा अच्छे से दूर करके लिख देती हूँ, है ना। ये होता है हमारा ओरिजिन और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 0,0 से। ठीक, अच्छा ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन मैंने बताया पहले ही। अच्छा, अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें मैं हटा दूं क्या? अच्छा रहने दो। ये जो 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, तो इन्हें हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं, क्वाड्रेंट्स, ओके। याद रखना, फिर से याद करना है। अच्छा, क्वाड्रेंट्स में हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। तो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, फिर ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ध्यान से, क्वाड्रेंट तो आपको याद ही रखना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, लोकेट अ पॉइंट ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यू शुड नो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है। लोकेट अ पॉइंट ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, या ऐसा भी पूछ लेते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव, यहाँ भी वाई एक्सिस पॉजिटिव, तो यहाँ कोऑर्डिनेट जो रहते हैं, एक्स के कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, वाई के कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में वाई तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, तो वाई तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन एक्स देखो नेगेटिव एक्सिस है, यहाँ एक्स की नेगेटिव एक्सिस है ना। तो ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस का पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट नेगेटिव और देन पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो दोनों नेगेटिव है, एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई वाई की भी नेगेटिव एक्सिस, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों हमारे नेगेटिव रहते हैं। ध्यान से इनको अच्छे से दिमाग में बैठा लो क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस में इनका यूज है, ओके। तो ये हो गए हमारे दोनों नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा देखो, देख के ही समझ में आ रहा है, वाई एक्सिस तो नीचे की तरफ है लेकिन एक्स एक्सिस हमारा पॉजिटिव है ना। तो एक्स, पहले एक्स के बारे में सोचेंगे, तो एक्स पॉजिटिव कर दिया और वाई हमने नेगेटिव कर दिया। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि इफ बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, वेयर विल यू लोकेट दिस पॉइंट। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो नेगेटिव वाला यदि दोनों नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो, इतना आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितनी भी चीजें हमने यहाँ समझी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से आप याद कर लेना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं क्या है नेक्स्ट।
अच्छा, पॉइंट ऑन एक्सेस, यस, इसीलिए मैं ये पॉइंट्स लिख देती हूँ कि जिससे कि भूले ना कि बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ कुछ तो। बच्चों इन सब चीजों को तो पहले मैं इरेज कर रही हूँ, आपको यदि नोट करना है तो आप पॉज करके नोट कर लेना, सारी चीजें इरेज हो गई है। अब यहाँ बोला है पॉइंट ऑन एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस या एब्सिसा और ये हमारा वाई एक्सिस। अब हमें बोल रहा है कि यदि कोई पॉइंट हमारा एक्सिस के ऊपर ही है, यहाँ पे एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट है ना? तो ये 3 पे है। तो अब इसके कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखोगे बोलो? एक्स पे तो 3 पॉइंट है, एक्स हम 3 लिखेंगे, लेकिन वाई पे यहाँ देखो वाई ये हमारा 0,0 होता है, तो वाई पे ना ऊपर गया ना नीचे गया, है ना? वाई पे तो चला ही नहीं, तो वाई का हम कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे बच्चों। तो इस चीज को दिमाग में बैठा लेना, यदि हमारा कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो हमारा y क्वाड्रेंट जो होगा वो 0 होगा। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो y का कोऑर्डिनेट 0 होगा, y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके, क्वाड्रेंट बोल दिया था क्या इसके पहले? कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसी तरह से यदि कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो हमारा एक्स पे बिल्कुल नहीं चला, देखो वाई पे चले हैं, वाई पे यहाँ देखो वाई पे चल रहे हैं, लेकिन एक्स पे आगे पीछे गए क्या? नहीं गए। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा और ये पॉइंट 0,y कहलाएगा। तो कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे यदि है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,y होंगे। ठीक, तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है कि हमारा एक्स एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट है तो एक्स दिखेगा 0, वाई 0 हो जाएगा, और वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो हमारा वाई का कोऑर्डिनेट तो दिखेगा, वाई दिख रहा है देखो, एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसमें इस पे भी 1 मार्क का क्वेश्चन आते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। अब यहाँ क्या बोल रहा है? ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस होती है। वाई एक्सिस को ही क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ये बोल रहा है वाई के पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे क्या होंगे? तो कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे यदि कोई भी पॉइंट है तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में यही क्वेश्चन बोला था कि यहाँ यदि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो x तो x ही रहेगा, x का जो 2 है तो 2 रहेगा x की वैल्यू, लेकिन y क्या हो जाएगा? 0। तो y का कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे क्या होगा? 0 होगा। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन। ठीक, फिर सेकंड वाला देखो क्या बोल रहा है? अ पॉइंट बोथ ऑफ whose coordinates आर नेगेटिव विल lie in, अभी ये भी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था। दोनों यदि नेगेटिव कोऑर्डिनेट है तो वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? हमें मालूम है थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है ना? देखो ये हमारा ये वाला जो पॉइंट था ये नेगेटिव कॉमा नेगेटिव था, y भी नेगेटिव और x भी नेगेटिव, है ना? तो किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव कॉमा नेगेटिव आ रहा था? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर क्या? थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है? इफ x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0। अब x का कोऑर्डिनेट 0 है तो x की जगह हमने 0 लिख दिया और y की जगह कुछ भी पॉइंट हो सकता है तो y लिख देते हैं। दिस पॉइंट ऑलवेज लाई, अब ये पॉइंट हमेशा कहाँ लाई करेगा? देखो घुमा के, ऊपर वाले क्वेश्चन को ही नीचे घुमा के पूछ लिया है। अब y दिख रहा है तो ऑब्वियसली ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा? y एक्सिस पे लाई करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? D1 y एक्सिस। ओके, इसी के साथ हमारा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट यही खत्म होता है। हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज को। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी 3.1, उसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना? 2 क्वेश्चन है, दोनों के दोनों बहुत इजी है, लेकिन एक बार ही समझना तो बनता ही है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन? किसी और पर्सन को यदि आपके टेबल स्टडी टेबल के ऊपर कोई टेबल लैंप रखा हुआ है, उसकी पोजीशन को आपको डिस्क्राइब करना है तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो याद करो हमने स्लाइड नंबर 2 में एक स्टार की पोजीशन को लोकेट किया था, वहां पे हमने कोऑर्डिनेट 2,3 या 3,2 कुछ लिया था। यहाँ पे हम जनरलाइज कर देते हैं, ठीक? हम ए और बी लेके कर देते हैं। एक्स एक्सिस में लैंप की डिस्टेंस हम ए रख देते हैं और वाई एक्सिस में हम लैंप की डिस्टेंस बी रख देते हैं। तो हम इस लैंप की पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आप में से बहुत सारे बच्चों को तो बनने लगा होगा। देख लेते हैं, इस पूरे सिनेरियो को एक बार देख लेते हैं। यहाँ रहा हमारा टेबल, इस टेबल के ऊपर रख दिया हमने लैंप,
अब इस लैंप के को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक्सिस चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और साथ ही साथ हमें क्या चाहिए? ओरिजिन चाहिए। तो ये रहा हमारा ओरिजिन, ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये रहा हमारा वाई एक्सिस। अब जैसे कि मैंने बोला, एक्स एक्सिस पे हम लैंप की पोजीशन को ए ले लेते हैं, तो ये ले लिया हमने लैंप की पोजीशन ए ऑन एक्स एक्सिस। देन वाई एक्सिस पे ये हमारा एक्स की पोजीशन में ए आ गया, तो यहाँ ये वाला पॉइंट जो होगा ऑन एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा ए पॉइंट, राइट। इसी तरह से वाई एक्सिस पे हम लैंप की पोजीशन को ले लेते हैं बी, ठीक। तो यहाँ पे y एक्सिस पे हमारा ये b हो गया, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो लैंप की लोकेशन क्या हो जाएगी? लैंप की पोजीशन क्या हो जाएगी बच्चों? x एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम पहले लिखते हैं, तो a है हमारा x एक्सिस का पॉइंट और b है हमारा y एक्सिस का पॉइंट। तो पोजीशन ऑफ द लैंप क्या हो जाएगा? a, b। आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर हम सिंपली लिख देंगे, इन सबको हटा देते हैं। आंसर हम सिंपली लिख देंगे क्या? The position of the lamp on the table is A, B। ठीक। अच्छा, इसको थोड़ा और एलेबोरेट करके भी यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? If the lamp lamp is at a distance, a unit away from the origin, from the origin on x-axis and b unit away, b unit away origin y-axis. Then position of the lamp will be या is a, b। ठीक। इस तरह से आप इसको एलेबोरेट करके भी लिख सकते हो। तो दोनों आंसर सही है। समझ में आया कैसे किया हमने? इस डायग्राम को आपको टेबल वेबल तो बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल रफ डायग्राम बना देना। ठीक, इस तरह से ऐसे टेबल बना दिया हमने कुछ इस तरह से, और यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया। इधर इसको आप बता दोगे कि ये एक्स एक्सिस है हमारा, इसको आप बता दोगे कि ये हमारा वाई एक्सिस है। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वाई एक्सिस पे, ये हमारा बी पॉइंट है, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो ये हमारा ए पॉइंट है। बस, दिस इज सफिशियंट। यहाँ पे हम ओरिजिन लिखना जरूरी है, ओरिजिन आप लिखना ही लिखना, और लैम्प की पोजीशन हमारी ए कॉमा बी आ रही है, ये ठीक। इतना ही आपको, बहुत ही लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है देखो, अ सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि इस सिटी में दो मेन रोड है जो सेंटर ऑफ द सिटी से पास हो रही है, क्रॉस करती है एक दूसरे को। दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये दोनों रोड जो है, एक है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और दूसरी है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें मालूम है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर होती है वेस्ट साउथ डायरेक्शन की एक्सिस से, राइट। फिर क्या बोला है? ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। दूसरी जो रोड्स है वो इनके पैरेलल रन करती हैं। दूसरी और बहुत सारी रोड्स हैं जो कि इस मेन रोड के पैरेलल में बनाई गई हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी, कुछ इस तरह से। ओके, और दे आर 200 मीटर अपार्ट। दोनों के बीच की, रोड के बीच की डिस्टेंस जो है वो 200 मीटर है। पता नहीं ये क्यों दे दिया, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है हमें। देर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे 3 और 2 बनाए हैं, इस तरह से 5-5 रोड्स हैं, ठीक। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। अच्छा, इसीलिए दिया है 200, ठीक, क्योंकि हमें 1 सेंटीमीटर शो करना है 200, और हमको बनाना है। ड्रॉ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। तो चलो मॉडल ले लेते हैं हम एक, यहाँ से हम ले लेते हैं अपना ये मॉडल। देखो 5 रोड्स है, 1 2 1 2 3 4 5। ये हमारी हो गई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली रोड्स, और ये 1 2 3 4 5 ये हो गई हमारी
ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली रोड। चलो फिर आगे देखिए क्या है। नेक्स्ट है ड्रॉ मॉडल हो गया हमारा। रिप्रेजेंट द रोड्स और स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन रिप्रेजेंट कर दिया है हमने। फिर क्या है, there are many cross streets in your model. A particular cross street is made by two streets, one running in north-south direction and another in ईस्ट-वेस्ट डायरेक्शन। इतनी लंबी चौड़ी कहानी क्यों बोली है पता नहीं। यहाँ बोल रहा है कि जो रोड्स है उनमें जहाँ पे ये मीट हो रहे हैं, ये क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। रोड्स जहाँ मीट मीट होते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, चौगड्डा बोलते हैं हम जिसको, है ना। तो ये क्रॉस स्ट्रीट्स है। तो जितनी बार हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली रोड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली रोड से मिल रही है, 5 रोड पैरेलल वाली है, 5 रोड हॉरिजॉन्टल वाली है ना? उल्टा बोल दिया। हाँ, 5 रोड हॉरिजॉन्टल वाली, 5 रोड वर्टिकल वाली है। जहाँ-जहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोड्स मीट करेंगे वहाँ एक ना एक क्रॉस सेक्शन होगा ही होगा, चौगड्डा होगा ही होगा। तो हर में एक एक चौगड्डा है, ऐसा बोला है, क्रॉस सेक्शन है, ऐसा बोला। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। हर एक क्रॉस स्ट्रीट के जो जितने भी हमारे चौगड्डे मिल रहे हैं, कौन-कौन से, ये वाले, है ना? इन सब का क्या होगा, इन सबको रिप्रेजेंट, ये सारे पॉइंट्स हैं ऑन अ प्लेन, तो इन सबको रिप्रेजेंट करने का कोऑर्डिनेट्स हमारा होगा ही होगा अलग-अलग, है ना? वही बोला है। इफ सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये वाली स्ट्रीट के बारे में बोल रहे हैं। ये हमारी सेकंड स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की। फिर क्या बोल रहा है, डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। और फिफ्थ स्ट्रीट कौन सी है हमारी, ये वाली है फिफ्थ स्ट्रीट, है ना। जो हमारी किस डायरेक्शन में है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। फिर क्या बोल रहा है, मीट एट सम क्रॉसिंग अगेन, दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगे, एक क्रॉसिंग में मिलेंगे। देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5। तो ऑब्वियसली ये कहाँ मिल रहा है, देखो यहाँ से, ये यहाँ से 2 वाले को परपेंडिकुलर करेंगे, 5 वाले को परपेंडिकुलर करेंगे, तो दे आर मीटिंग हियर। तो दिस पॉइंट इज व्हाट, इस पॉइंट की लोकेशन को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस में 2 और वाई एक्सिस में 5। तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी 2,5। वही यहाँ पे दिया हुआ है कहानी में, है ना। कहानी है इतनी बड़ी। उसके बाद क्वेश्चन तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। फिर देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी, ये तो आप ही बता दोगे अब। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज 4,3। कितने क्रॉस स्ट्रीट्स हो सकते हैं इस पॉइंट 4,3 में, 3 में। हमें मालूम है एक कोऑर्डिनेट एक ही पॉइंट का हो सकता है ना। एक कोऑर्डिनेट यदि हमने एक पॉइंट को अलॉट कर दिया तो बस उसी पॉइंट के लिए रहेगा। कोऑर्डिनेट्स हम अलग अलग पॉइंट के लिए सेम नहीं रख सकते, है ना। तो 4,3 कौन सा हो जाएगा, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। तो 4, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, यहाँ पे भी लिख देते हैं 1। ये 0,0, है ना, दुश्मनी थी ना उसको। ये 3 और ये हो गया 4। तो हमें क्या देखना है, हमें 4,3 देखना है। तो एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 3। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस से 3। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 3 पे जाएगा ना। तो ये हमारा 4,3 हो गया। ठीक, तो ये पॉइंट हमारा, यही पॉइंट बस 4,3 हो सकता है। तो ओनली वन वन पॉइंट कैन बी देयर, है ना। तो हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर टू एज 4,3, ओनली वन, एक ही क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है। पॉइंट से लोकेट किया है ना क्रॉस स्ट्रीट को, चौगड्डो को। तो ओनली वन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन। आपको भी बन गया होगा इनो। सेकंड वाला भी सेम क्वेश्चन है, आई डोंट नो क्यों रिपीट किया है। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज 3,4। अब 3,4 पे कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स आ सकती हैं, एक ही आ सकती है। अब तक तो सबको पता चल गया है। ये क्या है, 3 में एक्स एक्सिस में 3 जाना है और वाई एक्सिस में हमको 4 जाना है, 4 जाना है, तो यहाँ आना है। ठीक, तो जो चीज हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस की थी कि कैन 4,3 और 3,4 दोनों एक ही पॉइंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, हमें मालूम है एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक ही रहते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा 3,4। ओके, सो खत्म। इसी के साथ कहानी इतनी बड़ी थी लेकिन सोल्यूशन में इतना ही करना था, तो ये खत्म हो गया। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.1 में हमारे 2 ही क्वेश्चन थे। अब ये वाले तो आप खुद ही को आंसर देना पड़ेगा। आई डोंट नो यहाँ डायरेक्ट यदि कनेक्शन होता तो यू वुड हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ। ठीक, यहाँ पे हमें क्या पूछा है देख लेते हैं फटाफट से। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल and vertical lines drawn to determine the position of any point in Cartesian plane। तो हमें क्या क्या पूछा है, नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स व्हाट, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसका नाम एक्स एक्सिस तो हमें मालूम ही है। दूसरा वाला भी लिख देना, याद कर लेना, है ना, एब्सिसा, स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना। ठीक, तो इसका आंसर हॉरिजॉन्टल वाली लाइन क्या हो जाएगी,
एक्स एक्सिस और एप्सिसा, ठीक। और वर्टिकल वाली लाइन कौन सी होती है? ये वाली होती है। ये तो याद रहता है सबको। वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस भी लिख सकते हो या ऑर्डिनेट भी लिख सकते हो। ऑर्डिनेट भी नहीं भूलोगे, है ना? ऑर्डिनेट भी इजी है, ठीक। तो ये हॉरिजॉन्टल हम क्या लिखेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन, अब पहले वर्टिकल पूछे नहीं। हॉरिजॉन्टल लाइन इज एप्सिसा, ठीक। एंड वर्टिकल लाइन इज ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी लिख सकते हो, बिल्कुल गलत नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट वाला हमारा क्या दिया है, पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। देखो नेम ऑफ ईच पार्ट, नेम ऑफ ईच पार्ट, तो ये दोनों एक्सेस ने मिला के कितने पार्ट में डिवाइड किया इस प्लेन को? 4 पार्ट्स में। और इनके नाम क्या होते हैं? तो सिंपली हमें मालूम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। चारों को लिख देंगे। ये फर्स्ट वाले का आंसर था। सेकंड वाले के आंसर में क्या लिखेंगे? ये फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, थर्ड वाला है और फोर्थ वाला है। क्या? क्वाड्रेंट, है ना? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट लिख लोगे, है ना? थर्ड क्वाड्रेंट की स्पेलिंग एक बार याद होगी तो लिख ही लोगे, है ना? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। ये नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। देखो मैंने बोला था ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीज टू लाइन इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। नाम क्या पूछा है? नाम पूछा है, कोऑर्डिनेट नहीं पूछा है। नाम क्या होता है? ओरिजिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाले पार्ट का आंसर ओरिजिन, ठीक। ओरिजिन। कोऑर्डिनेट भी लिख ही सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। और नहीं भी लिखे तो कटेगा नहीं नंबर, ओरिजिन बस लिखना जरूरी है। ओके, तो इस तरह से हो गया हमारा ये क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही इजी बिजी सा क्वेश्चन है। यदि आपको प्लॉट करते आ चुका है कि पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखते हैं, तो ये क्वेश्चन भी इजी है। देखो फर्स्ट वाला पढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, जहां पे याद रखना कोऑर्डिनेट लिखा है मतलब एक्स और वाई दोनों को बताना है ना? एक्स और वाई दोनों को बताना है। और जहां पे सिर्फ एक्स एक्सिस का पॉइंट पूछा है तो एक्स एक्सिस का बस लिखेंगे। ऑर्डिनेट यदि पूछा है तो सिर्फ वाई एक्सिस का पॉइंट लिखेंगे, ठीक। एक्सिस यदि बोला है तो एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखेंगे। इस तरह से हमको करना है। तो यहाँ देखो फर्स्ट वाला क्या है? द ऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो बी पॉइंट पहले ढूंढते हैं। ये रहा बी पॉइंट, इसके ऑर्डिनेट लिखने हैं, मतलब एक्स एक्सिस में जो परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो वाला पॉइंट, और वाई एक्सिस में जो परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो वाला पॉइंट लिखना है। तो पहले हमें मालूम है एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखते हैं, तो थोड़ा डार्क कलर में, है ना? ये लाइट हो जाएगा, ये डार्क कलर। तो यहाँ बी का पॉइंट क्या हो जाएगा? बी का पॉइंट एक्स एक्सिस पे देखो कहाँ पे है? यहाँ पे -5 पे। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट हो जाएगा -5। और वाई एक्सिस पे कहाँ पे जाके परपेंडिकुलर मीट हुआ है? 2 पे मीट हुआ है, तो वाई में 2 हो जाएगा। तो ये हो गया -5,2। तो फर्स्ट वाले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? -5,2, ठीक। अब सेकंड वाला देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट। अब ढूंढते हैं सी पॉइंट कहाँ है हमारा। ये रहा हमारा सी पॉइंट। सी पॉइंट में एक्स एक्सिस पहले लिखते हैं। तो देखो एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर कहाँ जाके मीट हो रहा है? 5 पे मीट हो रहा है। तो ये एक्स एक्सिस में क्या लिख देंगे? 5। ओहो, एक्स लिख दिया मैंने, 5। और वाई एक्सिस पे कहाँ मीट हो रहा है? देखो यहाँ पे मीट हो रहा है, ये हमारा -5 पे मीट हो रहा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा -5, ठीक। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 5, -5। थर्ड वाला देखो क्या पूछ रहा है? द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट। अब हमें बताना है कि -3 और -5 जिसके कोऑर्डिनेट है वो पॉइंट कौन सा है। तो यहाँ पे हमको ढूंढना पड़ेगा। चलो ढूंढते हैं। -3 कहाँ है? इधर है -3। एक्स एक्सिस पे हमने देख लिया -3। वाई एक्सिस पे हमें कितना जाना है? -5 पे जाना है। तो ये -3 वाला परपेंडिकुलर और -5 वाला परपेंडिकुलर कहाँ जाके मीट हो रहा है? इस ई पॉइंट पे जाके मीट हो रहा है ना? तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट किसके हैं? ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ठीक। तो हम लिख देंगे ई पॉइंट। पॉइंट भी लिख देते हैं, ई, which is E point. ठीक। द पॉइंट आइडेंटिटी द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। अब देखो 2 एक्स एक्सिस पे हमारा 2 ये दिख रहा है, और वाई एक्सिस पे कहाँ तक जाना है? -4 तक। तो देखो -4 से परपेंडिकुलर कौन सी लाइन आ रही है? ये वाली।
और 2 से ये वाली आ रही है, तो कहाँ मीट हो रही है ये? जी पॉइंट पे। तो किसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे? 2 -4 जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ठीक, यहाँ लिख देते हैं हम जी पॉइंट, जी पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट वाला देखो, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब सिर्फ एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखना है। पॉइंट डी का एब्सिसा क्या है? पॉइंट डी ढूंढो, ये है पॉइंट डी। तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है हमें, वाई वाला नहीं लिखना है। तो सिर्फ हमारा क्या है? एक्स 6 है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? एब्सिसा इज 6। एब्सिसा इज 6। ठीक, नेक्स्ट वाला क्या पूछा है देखो, द ऑर्डिनेट। अब हमें वाई एक्सिस का पॉइंट पूछ रहा है, ऑर्डिनेट मींस वाई एक्सिस का पॉइंट। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, पहले तो एच ढूंढ लेते हैं, ये रहा एच। एच का एक्स एक्सिस में हमको नहीं जाना है, हमें एक्स एक्सिस का नहीं पूछ रहा है, हमें ऑर्डिनेट का पूछ रहा है, वाई एक्सिस का। तो वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर कहाँ मीट हो रहा है? एच का परपेंडिकुलर, एच से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ है वाई एक्सिस पे, -3 पर मीट हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा -3, -3 लिख देंगे। ठीक, नेक्स्ट बोल रहा है coordinates of the point लेते हैं। देखो ऑन द वाई एक्सिस है, ऑन द वाई एक्सिस में क्या जीरो होता है? अभी मैंने पीछे स्लाइड में बताया था कि वाई तो होगा, वाई एक्सिस पे तो वाई तो होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो करेंगे। और कॉमा वाई पे किस किस पॉइंट पे है? 5 पॉइंट पे है, तो ये 0,5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0,5। ठीक, इजी है ना? एक बार समझ में आ जाएगा तो सारी चीजें बहुत इजी इजी हो जाती है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। अब हमें बोल रहा है एम जो पॉइंट है, ये रहा एम पॉइंट, दिख गया मुझे। इसके कोऑर्डिनेट्स बताने, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, है ना? तो एक्स एक्सिस भी बतानी है और वाई एक्सिस भी बताना है। अब देखो दिस पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, तो इसका एक्स का पॉइंट तो होगा, वाई का पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना? तो ये हो गया हमारा, लिख लेते हैं पहले इसी में। y तो हम पहले 0 लिख लेते हैं। x कहाँ पे है? -3 पे है, x पे, है ना? x का पॉइंट हमारा -3 है, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? -3, 0। तो ये इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.2 भी होता है खत्म, और हमारा चैप्टर भी होता है खत्म। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गए होंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए आपको सब बन जाएंगे, है ना? तो चलो, इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, बाय।